गाइस आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक एआई पावर्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। इतने ही नहीं, एक कंप्लीट बिजनेस प्लान मैं तुम्हें देने वाला हूं। जीरो टू एजेंसी का बिजनेस प्लान ही है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड बिजनेस प्लान है। इसमें सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें लगेंगी इस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए। ये कंप्लीट बिजनेस प्लान मैं तुम्हें डाउनलोड करने को भी दे दूंगा। कैसे करना है वो इस वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। इस बिजनेस प्लान के मेन 3 पिलर्स रहने वाले हैं। पहला है कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम ट्राई करेंगे इस एजेंसी को स्टार्ट करने का। दूसरा है 73% जो चीजें हैं इस हमारे जो बिजनेस स्टार्ट करने हम जा रहे हैं इसमें ऑटोमेटेड होंगी। एंड तीसरा है कि हम पहले ईयर के एंड तक 26 लाख का रेवेन्यू टच करने का ट्राई करेंगे। तो ये 3 मेन पिलर्स रहेंगे। एंड यहाँ पे जो ये 73% एआई ऑटोमेशन वाली चीज है, ये मैं तुम्हें लाइव भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एआई को यूज करके इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हैं, उनका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम ब्रांड्स को ढूंढ सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा और ब्रीफ ओवरव्यू तुम्हें दे देता हूँ इस बिजनेस प्लान का, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस बिजनेस प्लान में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, कैसे हम क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या रहने वाली है। उसके बाद है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, इनिशियल कस्टमर्स अपने बिजनेस पे कैसे लाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कस्टमर एक्विजिशन, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इस बिजनेस पे और ज्यादा कस्टमर्स लाने के, स्केल करने के अपने बिजनेस को। एंड नेक्स्ट है जीरो कैपिटल टेक स्टैक, कि कौन कौन से एआई टूल्स हम यूज कर सकते हैं एंड किन किन कामों के लिए किस एआई टूल को यूज करना है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। एंड मोस्टली हम फ्री टूल्स का ही यहाँ पे यूज करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कि कितना रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मंथ बाय मंथ रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कैसी दिखेगी, एंड मंथ 12 के एंड तक 6.5 लाख पर मंथ तक कैसे पहुंचना है। एंड उसके बाद लास्ट है हमारा 12 मंथ्स का एक कंप्लीट रोड मैप इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने बताया कि मंथ बाय मंथ तुम्हें क्या करना है एंड कैसे करना है, उसमें कॉस्ट कितनी आ सकती है, एंड मंथ 12 तक हम कैसे 6.5 लाख के रेवेन्यू तक पहुंच सकते हैं। तो अब जिन लोगों को नहीं पता कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन कैसे होती है, उनको मैं फटाफट से 1 मिनट में बता देता हूं। तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स से कोई भी एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल नाइकी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती है इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। तो होता क्या है, यहाँ पे ब्रांड जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट नहीं करती, खुद से नहीं ढूंढती है जाके इन्फ्लुएंसर को। वो क्या करती है, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को हायर करती है। एंड उस एजेंसी को ब्रांड बता देता है कि क्या ब्रीफ है कैंपेन की एंड क्या बजट है कैंपेन का, उन्हें किस टाइप की एड्स चाहिए, किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करवाना है। बेसिकली एक बार एजेंसी के पास ब्रीफ आ जाती है, बजट आ जाता है, उसके बाद वो एजेंसी क्या करती है, एक स्ट्रेटेजी बनाती है, टैलेंट स्काउट करती है, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढती है जो कि बेस्ट रहेंगे उस ब्रीफ के हिसाब से उस कैंपेन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स का काम हो गया, कंप्लायंस का काम हो गया, क्रिएटिव डायरेक्शन भी कुछ कुछ केसेस में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, लेकिन मोस्टली ब्रांड ही बता देता है कि किस टाइप का कंटेंट चाहिए। बाकी कैंपेन मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग का काम भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कंप्लीट संभालती है। तो इन्फ्लुएंसर को ढूंढने से लेकर उसको समझाना, उसको पैसे देना, एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, एंड कैंपेन जब खत्म हो जाए उसकी रिपोर्ट्स बना के ब्रांड को देना, ये सारा काम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी करती है। एंड हर एक जो एजेंसी होती है उसके पास यूजुअली कॉन्टैक्ट्स रहते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के। एंड 4 मेन कैटेगरीज में इन्फ्लुएंसर्स को डिवाइड किया जाता है, मेगा, मैक्रो, माइक्रो, नैनो, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स। नीचे तुम देख भी सकते हो। एंड कैंपेन पे डिपेंड करता है, ब्रांड को किस टाइप का इन्फ्लुएंसर चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि कौन से इन्फ्लुएंसर को यहाँ पे चूज करना है। एक बार इन्फ्लुएंसर चूज हो जाए उसके बाद चूज किया जाता है कि किस टाइप के कंटेंट पे प्रमोट करना है जो भी प्रोडक्ट है उसको। एंड कंटेंट फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि शॉर्ट वीडियो हो सकता है जिसमें रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक आ जाता है, लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब और पॉडकास्ट आ जाता है, स्टोरीज और पोस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट तीनों पे काम करते हैं, एंड लाइव स्ट्रीम्स हो गया, इस पे भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। एंड लास्ट में प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे इन्फ्लुएंसर है। तो डिपेंड करता है तुम किस टाइप की एजेंसी चला रहे हो एंड ब्रांड को किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बिजनेस मॉडल है एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता था, पहले क्या होता था, ये जो सारा काम है स्ट्रेटेजी बनाने का, टैलेंट ढूंढने का, इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने का, क्योंकि डेटा चाहिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, तभी हम ब्रांड्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। तीसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लायंस बनाने का, या फिर क्रिएटिव डायरेक्शन का भी, कैंपेन मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग का भी, ये सब मैन्युअली करना पड़ता था। एंड हर एक काम के लिए अलग अलग इंप्लॉय लगता था। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी अगर तुम्हें पहले रन करनी होती थी तो बहुत सारे इंप्लॉयज को एक तरह से हायर करना पड़ता था। अब क्या हो गया, मोस्टली काम ये सब हम एआई से कर सकते हैं, चाहे वो रिपोर्ट बनाने का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का हो गया, इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने का हो गया, या फिर इवन स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का हो गया। एंड अब आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से एआई टूल्स का यूज करना है, एंड और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या करते हैं, एआई से ही पूछ लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स का यूज करना है, एंड कैसे ये सब करना है। दिल की गली में
तो गाइज अभी जो तुमने गाना सुना वो मेरे लिए सुनो ऐप ने बनाया है, जो कि आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिनों से मैं इस ऐप को टेस्ट कर रहा हूँ एंड रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अनरियल हैं। इतने रियलिस्टिक सॉन्ग्स एंड म्यूजिक ये टूल बना सकता है कि तुम डिफरेंस पता ही नहीं कर पाओगे। एंड ये टूल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करता है, जैसे कि मैं यूट्यूबर्स के लिए इंट्रो म्यूजिक बना सकता हूँ, बिजनेसेस के लिए जिंगल्स बना सकता हूँ एंड इवन खुद के गाने प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो कि मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर सकूँ। एंड अगर तुम इस टूल को यूज़ करके खुद का एक सॉन्ग बनाना चाहते हो तो तुम्हें सिंपल आ जाना है suno.com पे। एंड यहाँ पे मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, जैसे मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट देता हूँ वैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बर्थडे सॉन्ग इन रैप स्टाइल इन हिंदी, एंड उसके बाद मुझे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब AI ही मेरे लिए पूरा सॉन्ग क्रिएट करेगा। और एडवांस्ड अगर तुम जाना चाहते हो तो यहाँ पे तुम्हें स्टूडियो का फीचर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जाके तुम खुद की वॉइस ऐड कर सकते हो एंड साथ ही में नीचे तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें मेल वॉइस में गाना चाहिए या फिर फीमेल वॉइस में। और पूरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी तुम्हें यहाँ पे मिलता है एक सॉन्ग को क्रिएट करने के लिए। मैं पर्सनली काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इस टूल से एंड मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ ट्राई किया है। तुम भी जाके कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्लॉड पे चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दे दिया है एंड बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा कट हो रहा होगा तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। आई हैव अ प्लान, आई वांट टू स्टार्ट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी and I was thinking to use Claude Code to do it. Tell me what would be the best way to run an influencer marketing agency using Claude. What can we automate? What is needed to be done manually? How to find brands? How to find channel data? तो एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया था एंड उसके बाद क्लॉड ने मुझे बताया है कि क्या क्या AI से यहाँ पे किया जा सकता है एंड क्या क्या मैनुअली करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लॉड ने मुझे बताया है कि मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में मैं क्या क्या ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो 4-5 डिपार्टमेंट्स कह लो या फिर 4-5 तुम कह सकते हो कि ब्रांचेस में इसने डिवाइड कर दिया है मेरी पूरी एजेंसी को। पहला है इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके डेटा को एक तरह से इकट्ठा करना। दूसरा है ब्रांड्स को ढूंढना, ब्रांड्स के बारे में रिसर्च करना। तीसरा है आउटरीच ऑटोमेशन, जहां पे ब्रांड्स को ईमेल्स करना हो गया, इन्फ्लुएंसर्स को ईमेल्स करना होगा, ये सब ऑटोमेट करेंगे। चौथा है कैंपेन ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना, जहां पे छोटे मोटे काम होते हैं कि कैंपेन टाइम से खत्म हो, टाइम से स्टार्ट हो, वीडियो टाइम से पब्लिश हो जाए, ये सब मैनेज करना। नेक्स्ट है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, जहां पे रिपोर्ट्स हम बनाएंगे एक बार हमारा पूरा कैंपेन खत्म हो जाता है एंड एनालाइज करके कि कितना ROI निकला, ब्रांड के लिए फायदा हुआ नहीं हुआ, पूरी रिपोर्ट बना के ब्रांड को देंगे। एंड लास्ट है फाइनेंस, जहां पे हम इनवॉइस भी AI से ही जनरेट करके ब्रांड को भेजेंगे। तो ये सब चीजें ऑटोमेट की जा सकती हैं AI से। एंड आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब बचा क्या है खुद से करने के लिए मैनुअली। तो कुछ काम है जैसे कि ब्रांड्स के साथ सेल्स कॉल्स करना, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कॉल्स करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करना, क्रिएटिव डायरेक्शन देना अगर रिक्वायर्ड है तो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फिक्स करना, वेटिंग कंटेंट बिफोर इट गोज लाइव, तो वीडियो लाइव जाने से पहले खुद से एक बार टेस्ट करना कि जो ब्रांड ने बोला है वो सही में इन्फ्लुएंसर ने करके दिया है नहीं, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड लास्ट है प्राइस जजमेंट या फिर प्राइस नेगोशिएशन, कुछ भी तुम कह लो, ये सब भी खुद से करना पड़ेगा। तो बहुत ही कम काम अब बचा है खुद से करने के लिए, बाकी सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेट की जा सकती हैं AI से। अब अगर मैं ऑटोमेशन में ही थोड़ा सा डीपली और बात करूं तो यहाँ पे तुम्हें कुछ टेक्निकल टर्म्स दिख सकती हैं, जैसे कि यूट्यूब डेटा API हो गया, स्क्रैप करना हो गया। लेकिन इन टेक्निकल टर्म्स को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड कोड जैसे टूल्स को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो हमारे लिए टेक्निकल काम कर सकें। फिर भी अगर तुम थोड़ा सा समझना चाहते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो एक तरह से हम मल्टीपल टूल्स का यूज करते हैं अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो पहला केस है, यहाँ पे हमारा एंड रिजल्ट होगा इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना। अब इन्फ्लुएंसर्स कैसे मिलेंगे हमें? तो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स सारे यूट्यूब पे हैं, उनका सारा डेटा यूट्यूब पे है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स का डेटा इंस्टाग्राम पे है। हमें बस उस टूल को ढूंढना है जो कि हमें यूट्यूब से यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स का डेटा लाके दे सके। एंड इस केस में वो टूल होगा यूट्यूब डेटा API। अब इसको यूज कैसे करना है इस API को, वो तुम क्लाउड को बता दो, वो खुद से देख लेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना है तो उसके लिए हम टूल यूज कर सकते हैं एपीफाई का। अब एपीफाई को कैसे यूज करना है वो तुम अगेन क्लाउड को बता दो, वो खुद से तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या करने की जरूरत है, वो खुद से क्या कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर तुम अब सोच रहे हो कि यूट्यूब के डेटा को ढूंढने के लिए यूट्यूब डेटा एपीआई का यूज करते हैं, मुझे पता ही नहीं था, तो तुम क्लाउड से ही पूछ लो ना, तुम्हें खुद से करने की जरूरत नहीं है कुछ, तुम्हें बस प्रॉम्प्ट्स देने हैं, जो नहीं पता वो पूछो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम्हें एंड रिजल्ट क्या चाहिए। एंड उसके लिए भी हमने क्या किया और सिंपल कर दिया, ये कंप्लीट डॉक बना दिया, बिजनेस प्लान बना दिया है। इस बिजनेस प्लान को तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, टूल्स भी इस पे मेंशन करके रखे हैं, तो खुद से तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल फॉलो करते रहना है एंड इंप्लीमेंट करते चलना है, बाकी काम मोस्टली एआई खुद से संभाल लेगा।
एंड गाइज यहीं पे अगर तुम नीचे आओगे तो नीचे तुम देखो क्लॉड ने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि इनबाउंड कैसे करना है, ब्रांड्स को फाइंड आउट बेसिकली कैसे करना है, एंड और भी चैनल डेटा कैसे फाइंड आउट करना है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, सब कुछ इसने यहाँ पे बता के भी रखा है। एंड इवन टेक्स्ट टैग बिल्ड कर दिया है खुद से ही। एंड लास्ट में मुझसे ये पूछ भी रहा है कि अगली चीज क्या करनी है, कि इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी पाइपलाइन बिल्ड करनी है, ब्रांड प्रोस्पेक्टिंग प्लस कोल्ड आउटरीच सिस्टम बिल्ड करना है। तो एक कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे तुम्हारे लिए बना देगा ब्रांड्स को ढूंढने के लिए एंड इवन इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने के लिए। इस वीडियो में हम पूरा सिस्टम नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, वो भी हम बना देंगे। इस वीडियो में हम क्या करते हैं, सिंपल से प्रॉम्प्ट से तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हम सिंपली इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हैं एआई को यूज करके, एंड कैसे हम एआई को यूज करके ही ब्रांड्स को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब डेटा एपीआई का यूज करेंगे अपने इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढने के लिए। तो सिंपल प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा, आई वांट यू टू फाइंड influencers on YouTube in AI and business niche with under 100k subscribers and the influencers should have high engagement and good reach। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दूंगा एंड इसको बोल दूंगा you can use my YouTube data API और आगे API की डाल दूंगा। अब ये API की जो है ये ऐसे यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसे मत करना, वो तुम्हें बता देगा क्लाउड की कैसे API की उसको देनी है। अभी के लिए मैं ओपनली दे रहा हूँ, वैसे डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देंगे, प्लान मोड से यहाँ पे डाल देंगे इसको बाईपास परमिशंस पे एंड यहाँ पे एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि मैं क्लाउड कोड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फ्री की बात की थी कि फ्री में हम कैसे एजेंसी को स्टार्ट करें। तो क्लाउड कोड की जगह गूगल एंटी ग्रेविटी को तुम यूज कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव है क्लाउड कोड का। क्लाउड कोड जितना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे तेजी से काम करना है, इसलिए मैं क्लाउड कोड का यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लाउड कोड रन होना शुरू हो चुका है। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक ये रन हो रहा है हम एक बार अपने जो बिजनेस प्लान है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस मॉडल से, कैसे कैसे हम क्लाइंट्स को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो मेजर यहाँ पे टोटल 5 बिजनेस मॉडल है। पहला है कमीशन ऑन ब्रांड डील्स। तो हर एक ब्रांड डील जो होती है एक क्लाइंट के बीच में जो कि हमारा इन्फ्लुएंसर है और एक ब्रांड के बीच में, उसका हम 15% कट लेंगे। तो लेट्स से एक ब्रांड एक इन्फ्लुएंसर के लिए बजट दे रही है लेट्स से 1 लाख, तो हम उसमें से 15,000 रुपीज अपने पास रखेंगे। ये हो गया पहला बिजनेस मॉडल। दूसरा है मंथली रिटेनर्स, जहां पे हम ब्रांड को 40 से 80,000 रुपीज चार्ज करेंगे पर मंथ उनके लिए पूरे कैंपेन्स को मैनेज करने के लिए। तीसरा है डन फॉर यू कैंपेन पैकेजेस, जहां पे हम फिक्स्ड 2 से 5 लाख पर कैंपेन चार्ज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बोनसेस। तो अगर कोई कैंपेन जो है वो आउट परफॉर्म करता है, ज्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स दे देता है, तो उस पे 5 से 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया जा सकता है। एंड लास्ट है जब तुम्हारी एजेंसी अच्छे से रन होना शुरू हो जाती है तो तुम क्या कर सकते हो, अपने प्ले बुक्स या फिर कैसे तुमने एजेंसी से पैसा कमाया जो भी है, कोर्सेज या टेम्पलेट्स बना के बेचना शुरू कर सकते हो। ये है एजेंसी से हटके थोड़ा सा एक रेवेन्यू मॉडल जो तुम अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, लेकिन ये लेटेस्ट स्टेजेस में आएगा अगर एजेंसी अच्छा खासा रेवेन्यू करना स्टार्ट कर देती है। तो यही हमारे 5 बिजनेस मॉडल्स रहते हैं। मोस्टली ब्रांड्स कमीशन बेस्ड के ऊपर ही फोकस करती है एंड आजकल यही मार्केट में भी चल रहा है, तो इसी से स्टार्ट करना, बाकी बाद में तुम देख सकते हो ये सब बाकी बिजनेस मॉडल्स। अब बात कर लेते हैं गो टू मार्केट स्ट्रेटजी की, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्लाउड काम करना बंद किया या नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लाउड ने मेरे पास 5 इन्फ्लुएंसर्स तो ढूंढ दिए, लेकिन यहाँ पे इसने सारे फॉरेन के इन्फ्लुएंसर ढूंढे हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको बोल दूंगा आई वांट इंडियन एंड हिंदी स्पीकिंग इन्फ्लुएंसर्स ओनली, एंड साथ ही में इफ यू कुड फाइंड देयर ईमेल्स दैट वुड बी ग्रेट। अगर यूट्यूब डेटा एपीआई से हमें ईमेल्स नहीं मिलती तो हम और तरीकों का यूज कर सकते हैं, वो हम क्लाउड से पूछ लेंगे और क्या क्या तरीके हैं यूट्यूबर्स की ईमेल्स को ढूंढने के। वैसे एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर एक यूट्यूबर की प्रोफाइल पे ही तुम्हें ईमेल एक्चुअल में मिल जाती है। जैसे कि ये यूट्यूबर है तो यहाँ पे आके अगर तुम मोर पे आओ एंड नीचे आके यहाँ पे व्यू ईमेल एड्रेस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व कर देना है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ईमेल एड्रेस आ रहा है। अब ये तो बड़ा यूट्यूबर है तो इसने बिजनेस ईमेल डाला हुआ है। वैसे यूजुअली छोटे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका अपना ही पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे होती है। तो देखते हैं कि क्लाउड जो है मेरे पास ढूंढ पाता है या नहीं इंडियन इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे, थोड़ा सा टाइम इसको देंगे, तब तक हम वापस चलते हैं अपने बिजनेस प्लान पे। एंड अब हम बात करेंगे गो टू मार्केट स्ट्रेटजी की कि इनिशियली कस्टमर्स कैसे लाने। तो शुरू में ब्रॉड टारगेट नहीं करना है, एक नीश को चूज कर लेना है। नीश कौन सी चूज करनी है, तो यहाँ पे नीचे कुछ नीशेस मैंने मेंशन करके रखी हैं जिनमें ब्रांड्स यूजुअली इंटरेस्टेड रहती हैं। B2B SaaS एंड AI टूल्स, D2C ब्यूटी वेलनेस एंड बाकी कुछ और ब्रांड्स कैटेगरीज हैं जो कि तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो। एक बार नीश चूज कर ली उसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है सारे इन्फ्लुएंसर्स की उस नीश में, छोटे से बड़ा इन्फ्लुएंसर सारी नीश, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सभी प्लेटफॉर्म्स को कवर कर लो। एंड दूसरा लिस्ट बनाओ ब्रांड्स की जो कि इंटरेस्टेड हो सकती हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक तरह से कोलैब करने में। एक बार लिस्ट बन गई उसके बाद हम AI पावर्ड जो हमारी आउटरीच है वो स्टार्ट करेंगे। 50 ईमेल्स, कोल्ड ईमेल्स पर वीक की जगह हम 50 पर डे भी भेज सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना हम फ्री में यूज कर पा रहे हैं रिसोर्सेज को। पैसा डालोगे, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा स्केल पे चीजें कर पाओगे ऑब्वियसली, लेकिन ये मैं फ्री
ऑप्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 पर्सनलाइज्ड कोल्ड ईमेल्स पर वीक हम भेज सकते हैं फ्री रिसोर्सेज को यूज करके। कोल्ड ईमेल्स हम भेजते जा रहे हैं, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद हम 3, 5 या 8 डील्स क्लोज कर लेंगे। एंड एक बार इनिशियल डील्स क्लोज हो जाती हैं, बड़ी छोटी डील्स क्लोज हो एक बार हो जाती हैं, उसके बाद हम फिर उस पैसे को रीइन्वेस्ट करके स्केल पे चीजें कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो के बीच में कहीं तुम्हें बताऊंगा कि इस पूरे बिजनेस प्लान को फ्री में डाउनलोड कैसे करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए तुम सिंपल जा सकते हो thesoloentrepreneur.in/agency के ऊपर, वहां पे तुम इस पूरी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। अभी के लिए क्या करते हैं, वापस चलते हैं क्लाउड कोड के ऊपर। एंड यहाँ पे इसने मुझे रिजल्ट्स लाके दे दिए, इंडियन चैनल्स कुछ लाके दे दिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा चैनल इसमें नहीं है, तो आई थिंक हमारी एंगेजमेंट कम है। तो जाके प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, ताकि हम भी ऐसी लिस्ट में आ सकें। एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे इसने सारे टोकन्स भी यूज कर दिए हैं। आई थिंक 10,000 यूनिट्स इसने यूज कर लिए हैं। 100 यूनिट्स कॉस्ट होते हैं एक सर्च क्वेरी के। तो आई थिंक 10-15 तो तुम इससे ढूंढ ही सकते हो डेली के। एंड डेली के 10,000 इनफ है। एक महीने में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स तुम एक तरह से फ्री में ढूंढ लोगे इसको यूज करके। बट अगर फ्री भी कम पड़ रहा है तो तुम एपीफाई का यूज कर सकते हो। अब एपीफाई क्या है उसको तो मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकली यूज करके। प्रैक्टिकली यूज हम कैसे करेंगे, हम अपनी ब्रांड्स को ढूंढेंगे अब एपीफाई को यूज करके। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार एपीफाई का डैशबोर्ड दिखाता हूं। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। एंड ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें मिलेगा एपीफाई का देखने को। apify.com करके तुम इस पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे गूगल मैप्स स्क्रैपर है, टिकटॉक स्क्रैपर है। बेसिकली टिकटॉक से इन्फॉर्मेशन डेटा को सारा हम यहाँ पे खींच सकते हैं, वैसे ही गूगल मैप से डेटा को खींच सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हमारी जो ब्रांड्स हैं वो हमें मिलेंगी कहाँ, किस स्क्रैपर का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे खुद से कुछ नहीं करना चाहता। क्या करूंगा, सेटिंग्स पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं एपीआई एंड इंटीग्रेशंस पे आ जाऊंगा। इस एपीआई की को कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे इतना समझ लो बस, किसी भी टूल को अगर कनेक्ट करना है अपने एजेंट के साथ, यहाँ पे क्लाउड कोड में यूज कर रहा हूँ या फिर एंटी ग्रेविटी तुम यूज करना चाहते हो, उस पे भी कनेक्ट करना है। एपीआई की ढूंढो किसी भी टूल की एंड उसको दे दो जाके अपने एजेंट को, वो खुद से देख लेगा उस एपीआई की से कैसे क्या करना है। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। क्लाउड कोड पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको बोलूंगा, नाउ आई नीड यू टू फाइंड ब्रांड्स दैट माइट बी इंटरेस्टेड इन पार्टनरिंग विद दीज इन्फ्लुएंसर्स। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हियर इज माय एपीफाई API की। एंड इसको बोलूंगा चूज whichever scraper you want to find me brands that are relevant। एंड साथ में एक और प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं कि since we are just starting out, don't just find me huge brands that already work with big agencies। एंड एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे इसको दे सकता हूँ और ज्यादा रिफाइन करने के लिए कि अगर हम ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढे, if we could find startups that are new and might be interested in promoting their products, that would be great। I think इतना प्रॉम्प्ट इनफ रहेगा। एंड ये प्रॉम्प्ट देने के बाद हम एंटर दबा देंगे। देखते हैं कैसा रिजल्ट ये लाके देता है, हमारे से कुछ चाहिए इसको या नहीं। अभी के लिए वापस चलते हैं अपने बिजनेस प्लान के ऊपर एंड आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो है कस्टमर एक्विजिशन की, और ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंचना है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड बेसिकली होता है जहाँ पे क्लाइंट खुद तुम्हें मैसेज करे। आउटबाउंड होता है जहाँ पे क्लाइंट को तुम ईमेल कर रहे हो, खुद रीच आउट कर रहे हो, उनको अपनी सर्विसेज पिच कर रहे हो। सबसे पहले हम इनबाउंड की बात करें तो इनबाउंड करने का सबसे आसान तरीका होता है कंटेंट क्रिएट करना। एंड यहाँ पे मोस्टली जो हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ब्रांड्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का तो पैसा ही बनेगा, वो रेडी ही रहते हैं। बट हमें ब्रांड्स तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं पे लोग फेल होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने में, क्योंकि वो ब्रांड्स को ही ऑनबोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सारे जो ब्रांड्स के जो सीएमओज होते हैं, जो भी हैंडल करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स को, ये सब तुम्हें लिंक्डइन पे मिलेंगे। तो हमें लिंक्डइन पे ही कंटेंट क्रिएट करना है। एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरा लिंक्डइन है। ये जो पोस्ट तुम देख रहे हो ये मेरा कंप्लीट एआई ने बनाई है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया खुद से। रोज एआई मेरे लिए ऐसी पोस्ट बना के देता है। कैसे देता है वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बनाया है, तो तुम जाके इसको देख सकते हो। इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा कि एआई से हम कैसे कैरोसेल्स बना सकते हैं, इमेज बेस्ड कंटेंट बना सकते हैं। इमेज बेस्ड का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये जो इन्फोग्राफिक है इसमें डेटा वाला है, ये मेरे लिए एआई ने बनाया। एंड ट्रस्ट मी, इंप्रेशंस भले ही यहाँ पे कम दिख रहे हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स मुझे मिल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स मिल रहे हैं, उनके आई थिंक जो मुझे अभी लेटेस्ट फॉलो भी किया किसने, अगर मैं दिखा सकूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस बंदे ने फॉलो किया है मेरे को एंड कमेंट भी किया था मेरी पोस्ट पे। तो ये बंदा इंडोनेशिया का है। तो फॉरेन के जो लोग हैं उन तक तुम एक तो लिंक्डइन से पहुंच सकते हो, इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी तुम अपनी सर्विसेज पिच कर पाओगे। एंड दूसरा, ऐसे लोगों तक पहुंच पाओगे जो कि पावरफुल हैं। यहाँ पे मेरे जो पोस्ट हैं उन पे लाइक्स आए हैं ऐसे लोगों के जिनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, उनके अपने बिजनेसेस हैं। तो भले ही इंप्रेशन कम आ रहे हैं लेकिन अच्छे लोगों तक यहाँ पे मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो यही चीज हमें करनी है इनबाउंड मार्केटिंग में। यूट्यूब पे भी बना सकते हो, लेकिन वीडियो कंटेंट स्केल पे बनाना एआई को यूज करके पॉसिबल नहीं
नहीं है, वीडियो कंटेंट बहुत एक्सपेंसिव है अभी अगर हम एआई से बनाएं। ट्विटर पे किया जा सकता है, बहुत ईजी है ट्विटर पे, क्योंकि टेक्स्ट ही डालना होता है मोस्टली। एंड बाकी एसईओ तुम कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट वगैरह अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। तो ये हो गया इनबाउंड, बेसिकली कंटेंट क्रिएशन ही है इनबाउंड और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे मोस्टली चीजें एआई से ऑटोमेट की जा सकती हैं। दूसरा है आउटबाउंड। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है मुझे जो पर्सनली लगते हैं। यहाँ पे या तो हम क्या कर सकते हैं कि स्केल पे चीजें करें, हजारों ईमेल्स भेजें हजारों अलग अलग ब्रांड्स को, एंड कोशिश करें जो 1000 ईमेल हमने भेजे हैं उसमें से 10 का हमें रिप्लाई आ जाए, एंड आगे फिर उसमें से हम 3-4 कन्वर्ट कर लें अपने क्लाइंट्स में। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हम नीश क्लाइंट्स को टारगेट करें, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि अभी अभी बेसिकली उन्होंने फंडिंग उठाई है एंड उनको एक्चुअली पैसा खर्च करना होता है, जल्दी सेल्स लानी होती है ताकि वो इन्वेस्टर्स को दिखा सकें। तो ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढें एंड उन्हें फिर अपनी सर्विसेज पिच करें। तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा राउट लेना है, तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है वो तुम चूज कर सकते हो। दोनों ही लेने हैं तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो यही हमें यहाँ पे करना है, कोल्ड ईमेल्स करने ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ के, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे कर भी रहे हैं एक तरह से। बेसिकली यहाँ पे मेरा क्लाउड कोड अभी भी काम कर रहा है। तो यही काम बेसिकली आउटबाउंड मार्केटिंग होता है। इसमें तुम लिंक्डइन डीएम्स भी कर सकते हो लोगों को, जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको। अपोलो और क्ले जैसे जो टूल्स हैं वहां से तुम हेड ऑफ मार्केटिंग के लोगों का डेटा उठा सकते हो। रेडिट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी तुम ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो। मोस्टली सीएमओज या फिर हेड ऑफ मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं यही ब्रांड्स के इन कैंपेन्स को मैनेज करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस प्लान में वो है जीरो कैपिटल टेक स्टैक। बेसिकली कौन कौन से फ्री एआई टूल्स का हम यूज कर सकते हैं अपनी इस एजेंसी को रन करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मैंने मेंशन करके रखे हैं। मोस्टली यहाँ पे फ्री ही टूल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे टूल्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टूल्स अभी बहुत सारे हैं। फ्री में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तुम क्लाउड से ही पूछोगे, अपने एजेंट से ही पूछोगे, वही तुम्हें हर टूल का एक फ्री ऑल्टरनेटिव बता देगा। बट फिर भी अगर तुम नहीं रिसर्च करना चाहते तो इन टूल्स को फॉलो कर सकते हो। क्या क्या काम के लिए कौन सा टूल यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूल्स को यूज करने में ही उलझे रहते हैं। एंड आजकल तो वैसे भी बहुत सारे नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं तो काफी ओवरवेलमिंग हो गया है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा टूल यूज कर रहे हो, हमारे पास आउटपुट आने चाहिए। जो काम करना है वो पूरा हो जाना चाहिए, वरना अगर सिर्फ टूल्स को टेस्ट करते रहेंगे तो ना बिजनेस बनेगा ना पैसा। अब हमारे बिजनेस प्लान में जो नेक्स्ट सेक्शन है उसका नाम है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कि कितना पैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार क्लाउड को देख लेते हैं कि उसने हमारा काम किया है या नहीं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने हमारे लिए बिजनेसेस तो ढूंढ दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो मोस्टली एआई कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी क्या करती है वो भी इसने यहाँ पे बताया है। एंड बेस्ट कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इसका आई थिंक ट्विटर प्रोफाइल इसने दी हुई है। एंड बाकी यहाँ पे भी ट्विटर प्रोफाइल है, ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। एंड बाकी प्रोडक्ट हंट से इसने ये स्टार्टअप्स ढूंढे हैं। लेकिन मुझे लेट्स से यहाँ पे और डेटा चाहिए, या फिर लेट्स से मुझे वही ब्रांड्स चाहिए जिनके ईमेल्स मेरे पास हों या फिर फोन नंबर में भी। ईमेल्स इसके लिए करते हैं तो एक और प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दूंगा, आई ओनली वांट यू टू फाइंड इंडियन कंपनीज एक तो कर देते हैं, एंड दूसरा कर देते हैं कंपनीज दैट हैव देयर ईमेल्स। एंड इसको बोलता हूँ आई ओनली वांट 10 क्वालिटी लीड्स हियर। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट देंगे एंड एंटर दबा देंगे। देखते हैं वाली ये काम करता है या नहीं एंड कैसी लीड्स ला के देता है। तब तक वापस चलते हैं अपने बिजनेस प्लान पे एंड यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंथ बाय मंथ मैं लेके चल रहा हूँ कि पहले 2 मंथ में मैं लेके चल रहा हूँ कि कोई भी लीड हमारे पास नहीं आती है, एक भी डील हम क्रैक नहीं कर पाते। मंथ 3 में हम एक लीड एक डील क्रैक कर लेते हैं। और मंथ 1 मंथ 2 में हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली इनबाउंड आउटबाउंड जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था वही कर रहे होंगे। वहीं से हमारे पास एक डील आती है मंथ 3 में जिसकी वैल्यू है 1 लाख एंड टोटल ब्रांड भी 1 लाख स्पेंड करेगी। इसमें से हमारा कमीशन बनेगा 15% जो कि है 15,000। एंड यहाँ पे कॉस्ट अगर मैं निकाल दूं 2K, लेट्स से तुम क्लाउड कोड भी यूज करो $20 पर मंथ जो कि 2,000 रुपीज निकल के आता है, तो 13K का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा। वैसे ही मंथ 9 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम मंथली 6 डील्स क्रैक कर रहे हैं एंड एवरेज डील की जो वैल्यू है वो है 4 लाख। एंड यहाँ से हमारे पास टोटल कमीशन अराउंड 3,60,000 निकल के आ रहा है एंड एवरेज लेट्स से हमारा कॉस्ट 18,000 निकल के आ रहा है। तो टोटल 3.42 लाख का हम यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। सिमिलरली मंथ 12 में मैं 9 डील्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड 5 लाख जो है मैं एवरेज डील वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इससे जो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा सॉरी, वो है 6.5 लाख। अभी नंबर्स बड़े नहीं है, 5 लाख एक डील का अमाउंट होना। अगर तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर लेते 1 मिलियन अगर किसी इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर हैं तो 5 लाख एक बड़ा अमाउंट उसके लिए नहीं है। इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इन नंबर में तुम चेंजेस करोगे इन नंबर्स में तो तुम उस हिसाब से एक तरह से रेवेन्यू को प्रोजेक्ट कर सकते हो कितना एक साल में हिट करना है। ये एक तरह से तुम्हारे लिए टेम्पलेट रहेगा। जैसे तुम आज स्टार्ट करते हो तो तुम ट्रैक कर सकते हो कि इस टेम्पलेट के हिसाब से तुम कितना रेवेन्यू कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो एक तरह से तुम्हारे लिए रहेगा, रेफरेंस रहेगा कि अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। इसके बाद तुम्हें इसी बिजनेस प्लान में 12 मंथ्स का रोड मैप भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और लंबा हो जाएगा एंड ऑलमोस्ट आई थिंक सब कुछ हम कवर कर ही चुके हैं एंड रिस्क
एंड मिटिगेशन भी मिल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको फिक्स कैसे करना है। अब चलते हैं वापस क्लाउड कोड पे एंड देखते हैं हमारी लीड्स आई या नहीं। तो यहाँ पे क्लाउड कोड ने हमारे लिए और लीड्स ढूंढ के दे दी हैं। बॉन्ड करके एक कंपनी है, अनाना करके एक कंपनी है। क्या ये कंपनीज करती हैं वो मेंशन्ड है। ईमेल हमारे पास यहाँ पे हर एक कंपनी का आ चुका है। वेबसाइट से ये ईमेल उठाया गया है। साथ ही में इसने थोड़ा सा रेट भी किया है कि फिट फॉर हिंदी एआई इन्फ्लुएंसर या नहीं। तो ये भी तो हम क्लाउड से करवा सकते हैं, ये भी काफी अच्छा यूज केस है। एंड लेट्स से अब मुझे क्लाउड से ही ईमेल्स भिजवाने इन सभी ब्रांड्स को, तो वो क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे आके सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। मेरा जीमेल यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे प्लस पे आओगे, कनेक्टर्स पे आओगे, तो मेरा जीमेल यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मुझे बस इसको बोलना है सेंड इनको जो भी ईमेल भेजना है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पिच काइंड ऑफ जो भी है, खुद से बना के एक टेम्पलेट भेज दे। ये भेज देगा क्लाउड कोड खुद से। एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो तो वो भी ये कर देगा बिल्कुल फ्री में। थोड़ा सा अटकता है एंटी ग्रेविटी, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक $20 तो तुम इन्वेस्ट कर ही सकते हो अगर एक कंप्लीट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो। लाइक करना इस वीडियो को, हाइप करना इस वीडियो को, एंड कमेंट्स में मुझे बताना अगर तुमने ये वीडियो कंप्लीट देखी है तो।